नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग विद साकेत में। आज हम बात करेंगे हाल ही में वडोदरा, गुजरात में हुए गंभीरा पुल हादसे की, जिसमें 6 वाहन नदी में गिरे और इसमें कम से कम 13 लोगों की मौत और कई घायल हो गए। इस वीडियो में हम तकनीकी रूप से समझेंगे कि पुल क्यों गिरा, कौन कौन सी इंजीनियरिंग खामियां थीं और कैसे इनसे हम इन घटनाओं को रोक सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के गंभीरा पुल की, जो दशकों तक वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाली जीवन रेखा था, लेकिन 9 जुलाई 2025 की सुबह अचानक मौत का रास्ता बन गया। यह सिर्फ एक पुल का गिरना नहीं, बल्कि उस भरोसे का टूटना है जो हम सरकारी ढांचों पर करते हैं। सवाल है, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या समय रहते चेतावनियों पर ध्यान दिया गया? इस विश्लेषण में हम सिर्फ घटना की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, बल्कि उन तकनीकी और प्रशासनिक चूकों को समझेंगे जिनकी वजह से यह हादसा हुआ। गंभीरा ब्रिज की कहानी एक चेतावनी है। विकास का मतलब सिर्फ नई सड़कें और पुल बनाना नहीं, बल्कि पुराने ढांचों की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। भारत में गंभीरा जैसे हजारों पुल हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं या भारी ट्रैफिक का बोझ उठा रहे हैं। चलिए इस घटना की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर गलती कहां और किससे हुई। गंभीरा पुल सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि 2 जिलों के बीच धड़कती लाइफलाइन था। इसका निर्माण 1950 से 86 में हुआ था और हादसे के वक्त यह लगभग 40 साल पुराना हो चुका था। पुल वडोदरा के पादरा तालुका को आणंद के गंभीरा गांव से जोड़ता था और इसके नीचे बहती थी महिसागर नदी। 830 मीटर लंबा यह पुल 23 खंभों पर टिका था और इसका मुख्य उद्देश्य गुजरात के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना था। समय के साथ इस पर भारी ट्रकों और औद्योगिक वाहनों की आवाजाही बढ़ गई, जो इसके मूल डिजाइन की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। स्थानीय लोगों ने कई बार पुल की जर्जर हालत की शिकायत की, लेकिन सिर्फ मामूली मरम्मत होती रही। यह पुल धीरे धीरे अनदेखी और लापरवाही का स्मारक बनता गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह एक दिन इतने बड़े हादसे की वजह बनेगा। 9 जुलाई 2025 की सुबह गंभीरा ब्रिज पर रोज की तरह ट्रैफिक था। अचानक एक जोरदार आवाज आई। पुल का एक बड़ा स्लैब बीच से टूट गया और नीचे बहती महिसागर नदी में समा गया। उस स्लैब के साथ 2 ट्रक, एक बोलेरो, एक पिकअप वैन और एक ऑटो रिक्शा भी नदी में गिर गए। कुछ ही पलों में सामान्य सुबह मातम में बदल गई। कम से कम 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, कई घायल हुए। स्थानीय लोग और बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तेज बहाव और ऊंचाई के कारण राहत कार्य बेहद मुश्किल था। नदी से सिर्फ शव ही बाहर आ रहे थे। हर कोई सदमे में था। यह हादसा सिर्फ कुछ लोगों की मौत नहीं, बल्कि उस भरोसे की मौत है जो नागरिक अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करता है। आखिर 40 साल से खड़ा यह पुल अचानक कैसे ढह गया? सबसे बड़ा कारण पुल की उम्र और डिजाइन की सीमाएं। जब यह पुल बना था तब ट्रैफिक कम था, लेकिन अब भारी ट्रक और ट्रेलर इसकी क्षमता से ज्यादा बोझ डाल रहे थे। रखरखाव में गंभीर लापरवाही हुई। सिर्फ ऊपरी मरम्मत होती रही, स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ। भारी बारिश के बाद नदी का बहाव तेज था, जिससे पुल की नींव के नीचे की मिट्टी कट गई। इसे सॉइल स्कोरिंग कहते हैं। नमी और प्रदूषण से कंक्रीट के अंदर सरियों में जंग लग गई, जिससे ढांचा अंदर से कमजोर हो गया। जिस तरह से स्लैब टूटा वह पंचिंग शियर फेलियर का संकेत है। अचानक भार के कारण स्लैब खंभे के पास से टूट गया। ये सभी कारण मिलकर पुल के गिरने की वजह बने। हादसे के बाद सरकार ने तुरंत जांच समिति बनाई और मुआवजे की घोषणा की, लेकिन पुल के टूटने से हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो गई। अब उन्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। यात्रा का समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं और माल ढुलाई पर भी असर पड़ा है। आसपास के गांवों के लोगों को अब बाजार, अस्पताल या दफ्तर जाने के लिए अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम आम हो गया है। यह हादसा पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त कर गया। सरकार के सामने चुनौती है, दोषियों को सजा दिलाना
और जल्द से जल्द नया पुल बनाना। यह हादसा बताता है कि रखरखाव और सुरक्षा पर ध्यान देना कितना जरूरी है। एक पुल गिरता है तो वह पूरे क्षेत्र की प्रगति को भी गिरा देता है। गंभीरा ब्रिज की त्रासदी एक चेतावनी है। अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पहला, नियमित स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग। पुराने पुलों का आधुनिक तकनीक से स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है। दूसरा, डिजाइन अपग्रेडेशन और भार सीमा का सख्ती से पालन। ओवरलोडेड ट्रकों को रोकना होगा। तीसरा, मानसून से पहले हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। नदी पुलों की नींव की जांच हर साल होनी चाहिए। चौथा, सार्वजनिक शिकायतों के लिए प्रभावी तंत्र। नागरिकों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो। पांचवां, रखरखाव के लिए बजट और जवाबदेही तय हो। ये कदम सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग समुदाय और समाज के लिए भी जरूरी है। सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। इसी से भविष्य सुरक्षित होगा। गंभीरा ब्रिज का गिरना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम में गहरी लापरवाही का संकेत है। विकास की चमक के पीछे सुरक्षा की मजबूत नींव जरूरी है। इंजीनियरिंग सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि देखभाल और जिम्मेदारी भी है। इंजीनियरों और योजनाकारों की जिम्मेदारी है कि वे टिकाऊ ढांचे बनाएं और उनका रखरखाव सुनिश्चित करें। सरकार को भी बजट का हिस्सा रखरखाव और निगरानी के लिए अलग रखना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या इंजीनियरों की नहीं, नागरिकों को भी सतर्क रहना होगा। अगर कोई पुल या सड़क जर्जर दिखे तो शिकायत करें और आवाज उठाएं। गंभीरा ब्रिज की घटना याद दिलाती है, चुप्पी भी खतरनाक है। असली श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सबक लें और भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराएं।